जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के सिपाही बैच में। ठीक है, हम जो है भूगोल के अंतर्गत पढ़ रहे थे भारत की स्थिति एवं विस्तार अर्थात भारत का परिचय के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं भारत के पड़ोसी देशों का संबंध। ठीक है, तो जितनी भी हमारी पिछली क्लासें हैं सभी बच्चे ज़रूर देखते रहें। अगर आपको क्लास आपके मार्फत से अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जो है शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके सहारे अगर किसी व्यक्ति का जो है भला हो जाता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आपको शेयर भी करना है, आपके जो भाई बहन हैं या जो घर से दूर नहीं आ सकते तो उनके लिए भी जो है आपको ये पहुंचाना है। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं जो है हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही देखना है। ठीक है, एवं भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं। ठीक, चले देखिए मानचित्र भी जो है बना लेते हैं थोड़ा सा काम के लिए जो है। देखें तो सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो हम जो है यानी जो है जैसे हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है लगती है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी प्रश्नों पे बात करने वाले हैं। तो देखें, बात करें पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, बात करें पाकिस्तान की। देखें इसमें तो पाकिस्तान के साथ देखें ये हमारा ऐसे अगर कलर से दिखाएं इसको जो है, ये जो हमारी पट्टी ऐसे आई हुई है ये पाकिस्तान की है, और ये जो थोड़ा चली जाएगी जो ऊपर, ये कौन सी, अफगानिस्तान की। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। देखें, यानी कहते हैं कि जो है भारत के तीन राज्य, भारत के तीन राज्य सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। क्लियर है? तो वो अच्छा, उनके फिर नाम क्या होंगे? अच्छा, नाम देखें, यानी ये जो आपका राज्य, ये गुजरात आपका, ये आपका जो है ये राजस्थान, और ये आपका पंजाब। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। तो देखो, पहला आपका जो है क्या हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया और पंजाब हो गया, पंजाब। ठीक है, ये तीन राज्य यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये आपके जो है तीन राज्य जो है साझा अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं भाई, किसके साथ, पाकिस्तान के पास। ठीक है,
हमने इसकी पहले तो बात किया था कि इसके कि सीमा का विस्तार कितना है, ये बातें तो हो चुकी हैं 3323 किलोमीटर की, ठीक है, ये अलग बात है, ठीक है। अच्छा, तो 3 राज्य हैं और इसमें जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि एक राज्य जम्मू था, 4 राज्य लगते थे पहले, है ना। तो 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर राज्य को श्रेणी से हटा दिया गया तो उसी के टुकड़ों को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू और लद्दाख। तो यानी जो है इसमें से सीमा साझा करेंगे जो है कौन, यानी जम्मू और दूसरा आपका लद्दाख। क्लियर है, यानी ये आपका इतना जो है ज़रूर ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया, यानी जो है पाकिस्तान के साथ भारतीय 3 राज्य जो है अंतर सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और लद्दाख। अच्छा, फिर बात करें जो है यहाँ एक जो है रेखा है, ठीक है, उस रेखा का नाम जो है जिसे हम कहते हैं रेड क्लिप की क्या बात है, देखते हैं इसकी। रेड क्लिप यानी कहते हैं कि भाई रेड क्लिप जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है, ठीक है। मतलब जो है इसका जो है 15 अगस्त 1947 को जो है इसका जो नामकरण किया गया है, तो ठीक है। तो इसमें से आपको जरूर ध्यान रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिप। इस रेड क्लिप को जरूर ध्यान रखना है आपको, और 15 अगस्त 1947 को उसका जो है निर्धारण किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें से आपको अलग तरीके से पूछता है, क्या पूछ लेगा आपसे कि रेड क्लिप के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। पाकिस्तान नहीं देगा उस वक्त आपको, सिर्फ आपको देगा रेड क्लिप, कि रेड क्लिप के लाइन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आपके 3 राज्य ध्यान रखना है, आपको गुजरात ध्यान रखना है, राजस्थान ध्यान रखना है, और पंजाब, और आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख, ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम जो है पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ इसके भौगोलिक वर्णनों की भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि भाई जो ये हमारा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है यानी कहते हैं कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। किसका देश, यानी नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पूछ लेता परीक्षा में कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को कहा जाता है। और आपको बता दूं कि आखिर क्यों कहते हैं नहरों का देश पाकिस्तान को, तो जो सिंधु नदी है और उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उन्होंने मतलब इतनी उनसे नहरें निकली हैं कि ठीक है, जिनसे पाकिस्तान का एक कृषि का ढांचा तैयार होता है, जिसे पाकिस्तान को भी कृषि प्रधान देश के श्रेणी में कहते हैं हम, तो ठीक है। तो यही रीजन है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के कारण पाकिस्तान को जो है नहरों का देश कहा जाता है, ठीक है। अब इसे देखें, और जो भी प्रश्न है, यानी कहते हैं ये पाकिस्तान का ही जो मान लो हम यहाँ तक ये बॉर्डर देख रहे हैं, तो कहते हैं कि इसमें से जो है कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, 3 पर्वत श्रेणियाँ मानते हैं हम, ठीक है। 3 पर्वत श्रेणियाँ, तो उनका जो है नाम आप देखें वो नाम ठीक है बच्चों, देखते हैं इसमें। यहाँ हम जो बात कर रहे थे, ठीक है, एक यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसमें से एक बात और है, जो हमारा ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान 1956 में, कब 1956 में अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर दिया।
कौन सा देश? इस्लामिक देश। क्लियर है? यानी ये बात आपको ध्यान रखना है। 1956 में पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जैसे हमने यहाँ बात किया कि यहाँ जो है जैसे कि कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे इसका नाम ले हिंदुकुश। हिंदुकुश है, ठीक है। सुलेमान और किरथर, ये क्या श्रेणियां हैं? ठीक है। यानी जैसे ये हमने देखा हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर, ये जो है पाकिस्तान की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। और आपको मालूम होगा, ठीक है, जैसे यहीं पे जो है यानी हिंदुकुश श्रेणी की एक सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम बताएं आप क्या होगा? ठीक है। तो हिंदुकुश श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम तिरिचमीर है। ठीक है, ध्यान रखना। तिरिचमीर जो है, ये चोटी जो है आपकी, ये क्या है? ये पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी क्या है? यानी अगर इसमें हम बात करें इस पे अगर, यानी पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। क्लियर? यानी कहते हैं पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी कौन होगी? तो पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी आपकी तिरिचमीर होगी, और तिरिचमीर चोटी आपकी स्थित है आपके हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर श्रेणियाँ हैं, इन तीनों श्रेणियों में कुछ दर्रे भी हैं। ठीक है। जैसे भाई मान लो कि जैसे आपकी ये आपकी मान लो हिंदुकुश पर्वत थी, ये आपकी मान लो सुलेमान थी, ये आपकी किरथर थी। तो कहते हैं कि इन तीनों में जो है दर्रे हैं। तो जैसे दर्रे बात करें तो इसमें से आप देखें, जैसे कि हिंदुकुश में जो पर्वत श्रेणी में दर्रा विराजमान है, ठीक है, तो खैबर दर्रा। कौन सा? खैबर दर्रा। यानी खैबर दर्रा स्थित है आप किसमें? हिंदुकुश श्रेणी में। और ठीक है, और बोलन, और आपका जो बोलन दर्रा है, बोलन दर्रा जो है आपका स्थित है किसमें? किरथर श्रेणी में। ठीक है। तो हमसे कई बार पूछ लेता है खैबर, बोलन, गोमल, तो गोमल भी आप यहीं से समझें। ठीक है। ये दर्रे हैं। ये दर्रे क्या करते हैं? ये जो है एक आने जाने का दो देशों के मध्य रास्ता प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर जो है यहीं पे अगर मानचित्र में आप देखें कि जो है पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में एक घाटी है। यानी मान लो कि ये पूरा आपका पाकिस्तान है, तो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो है एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में एक घाटी है। क्या है भाई? एक घाटी है। मान लो कि ये अगर मैं कहूँ कि ये भाई घाटी जो है, ये घाटी है, मान लो ये घाटी दिखा दिया, मान लो कि ये घाटी है, तो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में जो घाटी है, ठीक है, उस घाटी का नाम आप सभी जानते होंगे। उस घाटी का नाम है क्या? स्वात घाटी। क्या? स्वात घाटी। क्या नाम है? स्वात घाटी नाम है। और आपको बता दूं मैं कि इस स्वात घाटी को जो है पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। क्या भाई? यानी पाकिस्तान का स्वर्ग स्वात घाटी को कहा जाता है। स्वात घाटी को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको जो है इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ये हम जो है स्टेप बाय स्टेप, और ये भी ध्यान रखना 1956 में जो है इस्लामिक देश घोषित कर दिया पाकिस्तान अपने आप को। ठीक है, तो इसमें से ये भी आपको बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि पाकिस्तान को स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वात घाटी को कहते हैं। और
इसमें से जो है ये हिंदकुश पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊँची चोटी है तिरिचमीर आपको ध्यान रखना है, और खैबर और ये बोलन दर्रे भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस में स्थित हैं। ठीक है, अब हम जो है कुछ जो है भारत पाकिस्तान के मध्य कुछ ट्रेनें भी चली हैं, उन ट्रेनों की भी बात करेंगे, और कुछ जो है ऑपरेशन चलाए गए हैं, ऑपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे बात करें यहाँ सा जो थोड़ा सा कि ये हमारा जो ये जो राजस्थान का जो हम जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, जिसे हम थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल, जो भाई थार का मरुस्थल है, ठीक है, तो थार के मरुस्थल को जो है पाकिस्तानी लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ये जो हमारा ये थार का मरुस्थल है तो जो है पाकिस्तान के लोग इसे चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, चोलिस्तान के नाम से जानते हैं थार के मरुस्थल को, तो पाकिस्तानी लोग जो है थार के मरुस्थल को ये नाम देते हैं। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, और चलो मानचित्र हमारा बहुत भरने लगा है, हम एक नेक्स्ट पेज में और भी बातें करते हैं। ठीक है, चले देखें। ठीक है, हम थोड़ा सा एक जो है अधूरा मानचित्र बना लेते हैं जिससे हमारा काम हो जाए। ठीक है, पूरा मानचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलो इतना से हम जो है इतने से हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि जो है हमने बताया है हमें तो मतलब सिर्फ जो है किससे भाई, हमें जो है पाकिस्तान को अध्ययन करना है। ठीक, ये बॉर्डर हम पाकिस्तान को मानते हैं। ठीक है, और इसकी जो भी दूसरी उसकी बात करेंगे। अच्छा, इसमें से देखें तो भाई जैसे कि हमने कुछ तक देखा, यानी पाकिस्तान का स्वर किसे कहते हैं? स्वात घाटी कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की 3 प्रमुख उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ठीक है, तो हिंदकुश, आपने सुलेमान किरथर, और इनमें जैसे हमने बताया खैबर, बोलन, गोमल दर्रे भी विराजमान हैं। ठीक है, तो अब हम जो है इसके बात करने वाले हैं कि कौन सी जो है कुछ इसमें से जो बनाई गई, जैसे कि हमने ऑपरेशन का नाम लिया, तो चलो बात करते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान सीमा के बीच 2 ट्रेनें चलती हैं। 2 ट्रेनें चलती हैं। ठीक है, यानी कहते हैं कि जो है भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच 2 ट्रेन चलती हैं, तो वो 2 ट्रेनें हैं, तो वो 2 ट्रेनों को हम जानेंगे, है ना। तो जो है एक ट्रेन हमारी जो है, एक है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस, इसमें बात करते हैं। ये इसमें क्या बात कही गई है? कहते हैं जो हमारी समझौता एक्सप्रेस है ना, तो ये कहते हैं कि ये अटारी और लाहौर के बीच है। अटारी और लाहौर, ठीक है, यानी अटारी और लाहौर के बीच हमारी ट्रेन चलती है समझौता एक्सप्रेस। और इस समझौता को जो लागू किया गया तो 22 जुलाई 1976 को जो है इस समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का जो है इसको जो चली थी। ठीक है, ये अटारी और लाहौर के बीच चली थी। कब चली थी? 22 जुलाई 1976 को। ठीक है, अच्छा ये अटारी ये कहाँ है? ये पंजाब का एक गांव है। पंजाब का एक क्या है? ये गांव है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अटारी और लाहौर के बीच आपकी समझौता एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, पहली ट्रेन है 22 जुलाई 1976 को जो चली थी। ठीक है बच्चों, तो हम जो है इसमें से बात कर रहे थे ना, तो इसमें से ये भी देखना है, जैसे ये अटारी पंजाब का, लाहौर आपका पाकिस्तान का, है ना। चलो, तो इसमें से अब आपको जो है दूसरी ट्रेन देखना है। पहली ट्रेन तो हो गई, दूसरी ट्रेन का नाम होगा थार एक्सप्रेस। कौन सी?
थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस भाई चलती किसके बीच जो है, ये कहते हैं कराची और ये भारत के जोधपुर के बीच चलती है। ठीक है, कराची आप जानते हैं, कराची ये आपका जो है ये बंदरगाह भी है पाकिस्तान का, है ना, और ये जोधपुर आपका ये भारत का जो है शहर है ना। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब देखें, ये हमसे परीक्षा में बहुत बार पूछ जाता है कि जो है समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है, कब निर्धारण किया गया, किस के बीच चलती है। ठीक है, ये दोनों ट्रेनें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब देखें, एक मैं और आपको तथ्य दूं जो है 4 दिसंबर 1971 को 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के मध्य पाक के कराची बंदरगाह पर, कहाँ पर, कराची बंदरगाह पर भारत ने 2 आक्रामक ऑपरेशन चलाए, 2 आक्रामक ऑपरेशन चलाए। यानी वो ऑपरेशन कौन से थे? ठीक है, ऑपरेशन चलाए कौन कौन से? तो जैसे पहले है आपका ऑपरेशन ट्राइटेंड और दूसरा आपका जो था ऑपरेशन पायथन। ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ तो भारत ने कराची बंदरगाह पर जो है दो आक्रामक ऑपरेशन चलाए थे, ऑपरेशन ट्राइटेंड और ऑपरेशन पायथन। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब भारत को इन दोनों ऑपरेशन के मध्य से जो है सफलता मिल गई। क्या मिल गई? सफलता। जब सफलता जब मिल गई तभी से हम उसी वर्ष से हम जो है 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना जो है दिवस मनाते हैं। ठीक है, यानी तभी से जो है हम इसी 4 दिसंबर 1971 को जो हमारा भारत पाकिस्तान के मध्य कराची बंदरगाह पर जो 2 ऑपरेशन चलाए गए थे, ट्राइटेंड और पायथन, तो जब हमें सफलता मिल गई जब, ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए 4 दिसंबर को हमारे वर्ष भारतीय नौसेना दिवस जो है मनाते हैं। ठीक है, और भी देखें इसमें से कुछ बातें आप। अब जो है हम देखो, जो भी हमारी परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्न पूछता है उन्हीं पे थोड़ा बात करनी है। ठीक है, अब जैसे बात करें हम, यानी कहते हैं कि जो पाकिस्तान का परमाणु शक्ति केंद्र तो कहाँ है भैया? तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान का जो परमाणु शक्ति केंद्र है ना, तो कहते हैं वो कराची के पास है। कहाँ पे? कराची के पास एक जगह है, यानी कराची के पास जो एक जगह है जिसका नाम है काहूटा। क्या? काहूटा। यानी पाकिस्तान का परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? काहूटा में है। ठीक है, काहूटा में इसका जो है केंद्र है। तो अच्छा, केंद्र काहूटा में है तो ये परीक्षण करता है। जब परीक्षण करता है तो परीक्षण करने की जगह कोई दूसरी होगी। ठीक है, और बच्चों आप जो है क्लास को ज़रूर जो है अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। ठीक है, कमेंट करते रहें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर करने का काम करें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अच्छा, बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, बात करूं परीक्षण स्थान की,
परीक्षण स्थान कौन होगा, यानी पाकिस्तान जहाँ पे परीक्षण करता है। तो ठीक है, तो ये मैं बता दूँ आपको, ये जो हमारा इधर अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर रहेगा, तो अफ़गानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में एक पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों का नाम है चगाई पहाड़ियाँ। चगाई पहाड़ियाँ, ठीक है, चगाई पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं चगाई पहाड़ियों में जो है पाकिस्तान अपना जो है परीक्षण करने का काम करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ जो है और भी आप देखें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये पाकिस्तान में जो है एक सॉल्ट रेंज है। क्या है? सॉल्ट रेंज। भैया कहते हैं जो पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज है ना, ये सॉल्ट रेंज जो है ये जानी जाती है, खासकर सॉल्ट रेंज जो है जानी जाती है। सॉल्ट रेंज किसके लिए? ये नमक, जिप्सम और जो है नमक, जिप्सम और जो है चूना पत्थर के लिए ठीक है जानी जाती है। आप ही कौन? सॉल्ट रेंज। तो पूछ